हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज की इस सेशन में। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एनआईएस अक्टूबर सिलेबस क्लास 12th इंग्लिश। सो आप सभी जानते हैं कि आप लोग इतने कंफ्यूज हैं कि अक्टूबर में कौन सा सिलेबस आने वाला है, राइट? सो डोंट कंफ्यूज एंड डोंट वेस्ट टाइम। वी विल टेल यू दैट हाउ you can make a strategy that you can achieve your marks as 90% and above। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को, और हम उम्मीद करेंगे कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफाई किया होगा ताकि जितने भी कंटेंट आते हैं वो सही समय तक आप तक पहुंच सके। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो हमारे ऐप, वेबसाइट और हमने फ्री व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल बनाया है आप ही लोग के लिए, जहां आप ज्वाइन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें वहां पर आपको मिलती रहती है। So first of all, we should know the actual syllabus of October 2024. So basically, the code of the English is 302, right? And we have total number of lessons 36. But आपको 36 नहीं पढ़ना है. It's divided into two parts. The first one is TMA, that is the 40% weightage of the total syllabus. And the second is the public examination, that is the 60% weightage of the total syllabus. And we will have to study this portion, not this portion, for October 2024. Doesn't matter your registration is in stream 1 block 2, otherwise stream 2। अगर आप अक्टूबर का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो इन चैप्टर्स में से आएंगे। So we will describe these chapters. The first of all, chapter 6, my grandmother's house. I will tell you also which chapter is important for you and you must complete, right? So the chapter 6, my grandmother's house, it's a story type chapter एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि जितने भी स्टोरी वाले होते हैं उन सारे स्टोरी वाले को आपको स्टोरी पढ़ना होता है। सिंपल में आपको तो स्टोरी पढ़ना होता है एंड उनके अकॉर्डिंग जो उनका क्वेश्चन आंसर होता है वो करना होता है। द इंग्लिश सब्जेक्ट इज वेरी इजी, बहुत आसान है, बशर्ते आपको उसको सही समय में करना चाहिए। हमने इंग्लिश के लिए कोर्स बनाया है, 599 का एक कोर्स है। 15-20 घंटे में हमने पूरा इंग्लिश को ख़त्म कर दिया है विद ग्रामर, और ऑलमोस्ट बच्चे उससे पढ़ते हैं। हमारे ऐप में अवेलेबल है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। तो बेसिकली इसको बनाने का मकसद ये था कि अगर आपके पास 2 दिन का समय है, 3 दिन का समय, होता क्या है दैट यू हैव मल्टीपल सब्जेक्ट्स। लेट बी सपोज you have physics, chemistry, math. Otherwise, if you are in commerce background, that accounts, business studies, economics. Otherwise, if you are in arts background, that's history, political science, geography. So इतने multiple subjects होते हैं कि ये जो साइड वाले सब्जेक्ट उनके लिए हम समय नहीं दे पाते हैं। That's why हमने क्रैश कोर्स बनाया है जिसको कम समय में कर सकते हैं। बाकी इट्स योर चॉइस, आप चाहें तो खुद से भी पढ़ सकते हैं। हमने एनआईएस का जो ई बुक्स होता है फ्री में दे रखा है अपने ऐप में, वहां से डाउनलोड करके आप इनके स्टोरेज को पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन आंसर को कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट में बहुत सारी किताबें भी आती हैं जिसको आप परचेज करके वहां से भी पढ़ सकते हैं। सो टोटली योर चॉइस, जैसे पढ़ना चाहो पढ़ लो। चैप्टर 7 की बात करते हैं, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। सो जहां भी आपका लिखा रहेगा रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग, सो दिस इज नॉट अ स्टोरी टेलिंग चैप्टर, नॉट। ये स्टोरी टेलिंग चैप्टर्स नहीं है, बट आपको एक बार पढ़ लेना है इसको, ठीक है, क्योंकि इसके हिसाब से पैसेज टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बट यहाँ जो था ना माय ग्रैंड मदर्स हाउस, इस वाले स्टोरी वाले जो भी रहेगा उसमें आपको, जैसे कि हिंदी में स्टोरी होता है, इंग्लिश में होता है, तो उनके क्वेश्चन आंसर हिसाब से पूछे जाते हैं। चैप्टर 8, द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, अ केस ऑफ सस्पिशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड द मोस्ट ऑफ द स्टोरीज आर वेरी इंटरेस्टिंग। मजा आएगा पढ़ के आपको जब हम इस स्टोरीज को देखेंगे। सो आप ये सोच के मत पढ़ो कि आपको केवल एनआईएस का सिलेबस कंप्लीट करना है। जब आप इनके चैप्टर्स में आओगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। एंड द नेक्स्ट वन, चैप्टर 9, माई सन विल नॉट बी अ बेगर। इट्स ऑल्सो स्टोरी टेलिंग चैप्टर। And the next chapter 10, where the mind is without fear, where the mind is without fear, also a storytelling chapter, but it's not a story, it's a like a information based chapter। तो ये वाला भी आपको करना है, क्वेश्चन आंसर्स के अकॉर्डिंग पूछेगा। चैप्टर 12, इफ आई वर यू, इट्स a story telling chapter, ठीक है। चैप्टर 13, the tiger in the tunnel, it's a story of a father and son।
एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैंने खुद इसको डिजाइन किया तो मुझे मालूम है। चैप्टर 14 द रोड नॉट टेकन, इट्स ऑल्सो स्टोरी टेलिंग चैप्टर। चैप्टर 16 आई मस्ट नो द ट्रूथ। चैप्टर 17 इंडिया हर पास्ट एंड फ्यूचर। चैप्टर 18 नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, राइट। चैप्टर 21 again here reading with understanding. So when we talk about the topics we have written reading with understanding, actually these chapters are made for your information based chapters, like a passage, like a grammar based, like a letter, these types, right? Again you see here continue 21, 23, 24, these all chapters, the headlines are same, reading with understanding, but contents are different when you visit in the chapters, right? So हमने यहाँ पर देखा चैप्टर 6 से चैप्टर 24। अगेन अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। we have few chapters that we have options module wise. Let me suppose we talk module 1 26A, module 2 26B। so मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि मान लो कुछ इस तरीके का है। मान लो हमने लिखा यहां पर मॉड्यूल 1 और यहां हमने लिखा मॉड्यूल 2, ठीक है। अब हम मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो मान लो यहाँ पर लिखा 26A और यहाँ भी आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ मिलेगा 26B। कुछ इस तरह का चैप्टर सेम मिलेगा आपको। वैसे ही 27A 27B, ठीक है ना, एंड सो ऑन कंटिन्यूटी में जाएंगे। सो डॉट 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 31A एंड 31B 31B। सो वी हैव नॉट चॉइस, वी हैव नॉट गिवन चॉइस कि आपको मॉड्यूल 1 पढ़ना है कि मॉड्यूल 2 पढ़ना है। We have given specific chapters name that ask in public examination chapters, PE chapters, और वो है the first one, this one, the first one 26A। noted this chapter from module 1, the reception desk and you, these are grammar based portions and it's very important. Chapter 26B again here, this one and this one, face to face communication in business, right? Chapter 27A managing the telephone. Chapter 28A, that means this one 27A, not 27B. yes, not 27B. it's very carefully, आपको बहुत सावधानी से देखना होगा। चैप्टर 28A एनालाइजिंग टर्न्स इन टेलीफोन, राइट। नेक्स्ट 28B राइटिंग ईमेल्स। 29A कंट्रोलिंग स्ट्रेटजीज एंड आउटगोइंग कॉल्स। चैप्टर 29B राइटिंग रिपोर्ट्स एंड चैप्टर 31B appearing for an interview. So you must watch these alphabets A B A B, these are important, otherwise आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ भी 28 है और यहाँ भी 28 है, but what's the difference between these two terms? This is difference from alphabets. So 28A from module 1, 28B from module 2. सो बेसिकली ये सारे चैप्टर्स से जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया बताया, और इतना ही आपको पढ़ना है। एक बार और मैं देख लेता हूँ नीचे, अगर होगा तो। आई डोंट थिंक दैट आगे होना चाहिए बस। एंड दीज चैप्टर्स नंबर ऑफ लेसन्स 14, इग्नोर इट, जस्ट इग्नोर, नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। इधर देखना ही नहीं है माई फर्स्ट स्टेप्स है ना, या फिर रीडिंग अंडरस्टैंडिंग, या फादर डियर फादर, फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, it's not required for you, only this. अब आपको हम बताते हैं that आप कैसे कम समय में इंग्लिश के इतने सब्जेक्ट्स, मतलब इस सब्जेक्ट के इतने चैप्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अगर आप वर्किंग हैं, अगर आप नॉन वर्किंग हैं, तो कैसे इसको किया जा सकता है।
हमारे मन में बड़े डाउट्स आते हैं कि क्या इंग्लिश के लिए रोज हमें 8 घंटा 10 घंटा देना पड़ेगा, क्या इंग्लिश के लिए हमें प्रॉपर 1 से 2 घंटे निकालने होंगे। सो मेरा जवाब होगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। मैं आपके पास बता रहा हूँ, आपके पास प्रॉपर टाइम है। यू हैव प्रॉपर टाइम्स। प्रॉपर मीन्स प्रॉपर। इफ यू हैव 1 मंथ देन ऑल्सो यू हैव प्रॉपर टाइम। इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बोल सकता हूँ। जस्ट 2 to 3 days, जस्ट 2 to 3 days फॉर दोज स्टूडेंट्स। मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में बता रहा हूँ 2 से 3 दिन जिनके पास बैकग्राउंड नॉलेज है, जो इंग्लिश को अपने 10th में 12th में अच्छा परफॉर्मेंस किया था, इंग्लिश अच्छा जानते हैं। जैसे उनको टेंस का नॉलेज होना चाहिए, उनको वॉइस का नॉलेज होना चाहिए, नरेशन, क्लॉजेज, पार्ट्स ऑफ स्पीच, बेसिक चीज़ें है ना। आपका प्रीपोजिशंस हो गया, कंजक्शंस हो गया, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। एंड देन आफ्टर सिंपल लेटर राइटिंग हो गया, एसेज हो गए, है ना, या और बाकी चीज़ें हो गई तो जो अब तक आप पढ़ते आए हो। जैसे क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम दिया था, वहाँ भी आपको पढ़ना था। क्लास 12th में अगर किसी ने दिया है तो ठीक है, स्ट्रीम 2 वालों में से। स्ट्रीम 1 में कोई है कि हम पहली बार 12th दे रहे हैं, तो आपको फिर इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आता है, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आती है। ध्यान सुनिएगा, सब्जेक्ट बहुत ईजी है ना, लेकिन जब बात आता है टाइम मैनेज करने की तो होता क्या है कि हमारे पास वी हैव मल्टीपल सब्जेक्ट्स। मैंने कहा ना मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि आप मान के चलो साइंस बैकग्राउंड के हो सकते हैं, है ना, आप मान के चलो आर्ट्स बैकग्राउंड के हो सकते हैं, आप मान के चलो कॉमर्स बैकग्राउंड के हो सकते हैं। मैंने शुरू में आपको कहा था। सो टाइम कैसे निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता है, और एन मोमेंट पे आके हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। अब आपको क्या करना है ना, स्टार्टिंग से ही जब आपको पता चल गया है कि इजी सब्जेक्ट है तो स्टार्टिंग से ही एक डिसिप्लिन में काम करना है। अब कैसे डिसिप्लिन में काम करेंगे, देखिए आप ना एक दिन डिसाइड करो। जैसे मान लो कि हम डिसाइड करेंगे वीकली 2 days, वीकली 2 days निकालो, 2 दिन निकालो आप, सैटरडे एंड संडे, सैटरडे एंड संडे बस। अब कैसे पढ़ेंगे, तो जी मान लो एक काम करते हैं, सैटरडे को मान लो स्टोरी कोई पढ़ लिया और संडे को मान लो ग्रामर पोर्शन कर लिया, जो भी है ग्रामर पोर्शन कर लिया। और क्या बताऊं मैं, ये आप कर सकते हो। अगर हफ्ते में 2 दिन भी निकाला जाए तो आप पूरे महीने भर में 8 days आप इन्वॉल्व हो रहे। 8 days, आई डोंट थिंक दैट 8 days आर नॉट प्रॉपर वे। आप देखो ना, 4 स्टोरी आप कंप्लीट कर लोगे और यहाँ ग्रामर में कोई 4 टॉपिक आप कंप्लीट कर लोगे जो आपको पढ़ना है। कहाँ से आपको पता चलेगा, ये मैं उन बच्चों को बता रहा हूँ जिनको खुद से पढ़ना है। और मैं सिंपल बताऊँ, अगर आपको इतना हेडेक का टेंशन नहीं लेना है, 599 का केवल कोर्स है, ऐप में अवेलेबल है, जाइए उसको लेके पढ़िए और बिंदास टेंशन फ्री रहिए। फिर फालतू सरदर्दी नहीं लेना है। 600 रुपया कोर्स है बस। लेकिन जिसको ये है कि सर हम आपका कोर्स नहीं लेना चाहते, हम खुद से पढ़ना चाहते हैं, तो ठीक है, मैं आपको वो भी बता रहा हूँ कि आप हफ्ते में 2 दिन निकालिए। अगर महीने भर में 4 स्टोरी पढ़ा जाए तो अगर आपके पास यू हैव 3 months तो प्रॉपर टाइम है ना आपके पास। 3 महीनों में अच्छा किया जा सकता है। और आपको लग रहा है तो भैया सैटरडे को 2 स्टोरी पढ़ लेना, 3 स्टोरी पढ़ लेना, किसने आपको मना किया है। ग्रामर पोर्शन भी यहाँ पर कंप्लीट कर लेना, हो गया आपका। तो इस तरीके से 2 to 3 months are enough for you to complete the English syllabus and overall view. अब उसके बाद क्या करना है सर, अगर हम ये कर लेते हैं देन आफ्टर हमें करना क्या होगा, बहुत सिंपल आपको बता रहे हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। किस चीज की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो कहाँ से हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, मैं बता रहा हूँ ना, सीरियस भी नहीं लेना है इसको। इसके चक्कर में बाकी सब्जेक्ट्स भी खराब नहीं करने हैं। लेकिन अगर आप NIS की वेबसाइट पे जाएंगे, अगर आप NIS की वेबसाइट पे जाएंगे, या हमारे ऐप में भी हमने अपडेट कर दिया है, हमारे ऐप में भी आपको मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए हैं हमने, वहां पर आपको सॉल्व्ड सैंपल पेपर मिलेगा जो आपके एग्जाम में इसी बेस पे पूछा जाएगा। solved sample paper. So after completing the chapters and all the concept,
कॉन्सेप्ट्स यू मस्ट ट्राई टू सोल्व शॉर्ट सैंपल पेपर, क्योंकि आपको ये आइडिया लगेगा कि सवाल पूछे कैसे जाते हैं। अब ये काम या तो आप उस वक्त कर सकते हैं, है ना, जब बिल्कुल 1 महीना बचा हो, या थोड़ा थोड़ा अगर करके रखेंगे आप तो आपके लिए ये काफी हेल्पफुल रहेगा। देखो, मैं जो बातें भी बताता हूं किसी सब्जेक्ट को लेकर या जो भी चीजें बताता हूं वो 100% इफेक्टिव होता है। इसके पीछे कारण ये होता है कि हमने हजारों विद्यार्थियों को एनआईएस में पढ़ाया है और हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। एज ए टीचर मैं जानता हूं कि एक स्टूडेंट जब पढ़ाई करना शुरू करता है तो उसके साथ क्या क्या समस्याएं आती, क्या क्या चीज़ें होती है। अभी बहुत जल्द हमारा आईटी जेई का बैच लॉन्च होने वाला है, हम इस पे बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। सो एनआईएस तो बहुत छोटा सा है, तो एक बड़े लेवल पे जब हम काम करते हैं तो हमें अच्छे से पता है कि बड़े बड़े कंटेंट को जब लेके आते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों को स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं। अब हालांकि होता है वो ईजी, लेकिन टाइम शॉर्टेज होने की वजह से वो डिस्टर्ब कर देता है। और मार्किंग के लिए, स्कोर करने के लिए तो हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि जी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या अकाउंट्स या किसी भी सब्जेक्ट से तुलना करके इंग्लिश का क्या है तो छोटा मोटा ऐसा नहीं बोल सकते ना। अगर इसमें नंबर खराब हो गया तो ओवरऑल परसेंटेज गिर जाएगा। तो हमें इसको बना के रखना है। तो शॉर्ट सैंपल पेपर करना है, एनआईएस वेबसाइट करना है। अब आखिरी में हम उन विद्यार्थियों के बारे में बताएंगे जो बिल्कुल इंग्लिश में कमजोर हैं। अब यहाँ तक वीडियो आप स्किप कर सकते हैं, यदि आपका इंग्लिश बढ़िया है यहीं तक देख के आप निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन विद्यार्थियों का इंग्लिश बहुत ही कमजोर है, उनको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है, हम उनके लिए कुछ टिप्स बता रहे हैं। अगर आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे, आई होप वो आपके लिए बेस्ट होगा और आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अब चलिए, जो हमें बताना था मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको टिप्स बता रहा हूं कि हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो कहते हैं सर हमें इंग्लिश में दिक्कत होती है। अब इंग्लिश में क्या करना है ना, बहुत बेसिक से आपको काम करना है। मैं अगले 2 मिनट में बताऊंगा, ज़्यादा समय आपका नहीं लूंगा। बस मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक लेवल पे काम करना है। अब क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए पहले वो समझो। सबसे पहली चीज जो आपको आनी चाहिए वो आपको नॉलेज होना चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको आना चाहिए। अगर आपको ये चीजें नहीं आती है तो आप YouTube पर सर्च करके भी पढ़ सकते हैं। अगर कोई भी इंग्लिश ग्रामर की बुक आपके पास होगी तो आप उसको देख सकते हैं, है ना। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इसके बारे में जानकारी आपके पास होनी चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म करने के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर टेंस आपको नहीं आएगा तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 90% इंग्लिश तो यहीं से बोली जाती है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, राइट। हमने सब ग्रामर सेक्शन भी कराया अपने कोर्स में। फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए जिनका बहुत है वो कर सकते हैं। तो इस पर करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। मैं ये बोल रहा हूँ ना कि टेंस में करनी पड़ती है प्रैक्टिस थोड़ा सा, ये आपको आगे भी काम देगा। प्रैक्टिस इन द सेंस क्या, जैसे आप कोई भी हिंदी के शब्द लेते हैं या एक सेंटेंस लेते हैं तो उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं। जैसे मैं खाता हूं, मैं खा रहा हूं, मैं खाऊंगा, मैंने खाया, मैं खा चुका था, मैं 2 बजे खाया, मैं 2 बजे से खाऊंगा, समझ रहे हो। तो ये जो चेंजेस होते हैं लास्ट में, उन्हीं के अकॉर्डिंग टेंस आपको बताता है उसकी इंग्लिश कैसे बनानी है आपको। अब मान लो हिंदी के बैकग्राउंड से पढ़ें तो बहुत सारे आपको रटा हुआ, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं, जिस हिंदी भाग क्रिया का अंत में ताहू, तिहू, तेहू, ताहे, तीहे और लगा रहे, समझ लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भाग है। रहा हो, रही हो, रहे हो, रहा है, रही है, चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं, चुका चुके। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। इसके बिहार पर थोड़ा सा अगर आपकी प्रैक्टिस, ज्यादा नहीं, खाली थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो टेंस जैसे ही आपका स्ट्रांग हो जाएगा तो आपका इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा और आप इंग्लिश बोलने और समझने के कैपेबल हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है। जब आपका टेंस कंप्लीट हो जाए तो सीधे आपको आना है वॉइस के ऊपर। वॉइस आना बहुत जरूरी है और वॉइस भी इंपॉर्टेंट है, बट उतना नहीं, बट ठीक है आना चाहिए आपको। जैसे मैं आम खाता हूं, मेरे द्वारा आम खाया जाता है ना। तो ये जो चीजें आती है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, वो हमें देखना होता है। और उसके बाद जो यहां पर आप अगला जंप आ सकते हैं नरेशन के ऊपर। ये नरेशन भी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है नरेशन को लेकर। ठीक है, तो यहां तक पहुंचते आप लगभग मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारी चीजें आप सीख जाएंगे। आगे आप क्लॉज इसमें ऐड कर लीजिए, है ना, क्वेश्चन टैग ऐड कर लीजिए,
बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी यहाँ पे, डिग्री ऐड कर लीजिए, ये सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे जैसे बढ़ेंगे करते चला जाएगा, लेकिन मेन काम टेंस के ऊपर होगा। एंड कुछ और चीज़ें इसके अलावा, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको आनी चाहिए। क्या सर? जैसे आपको आना चाहिए यूज ऑफ शुड, शुड का इस्तेमाल, कुड का इस्तेमाल, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स इसको बोलते हैं, मस्ट, हैव टू, यूज टू, है ना, बहुत सारे दिए, सो मेनी, कैन, वुड, इनका इस्तेमाल आना चाहिए। इससे आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगी। अब मुझे खाना चाहिए, आई शुड ईट, है ना, मुझे जाना, मैं नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो। तो ऐसे करके जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ ये इन चीज़ों पर कीजिए। ये चीज़ें ना बेसिक पे कोई आपको बताएगा नहीं, क्योंकि सब आपको यही समझ के चलेगा कि आप बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया हैं। पर मैंने कहा ना उसी समय कि जिनका इंग्लिश अच्छा स्किप कर ले, यहाँ तक मैं आपको लेकर आया हूँ उन बच्चों के लिए जिनको लगता है इंग्लिश में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस उनको आ ही नहीं रहा है। कॉन्फिडेंट कैसे आएंगे वो? तो तभी होगा जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। तो मेरी बात मान के आप नॉर्मल कोई भी ग्रामर की बुक उठा लेना, 8वीं क्लास तक 10वीं क्लास तक आपको मिल जाएगा, उसमें प्रैक्टिस करना शुरू कर देना। ट्रांसलेशन की बहुत सारी किताबें आती है, बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। और यहाँ पर भी देखो, ये कर लोगे तो काफ़ी रहेगा। बस इतना ही कहेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। जो हमारे पास नॉलेज था, जो हमारे पास एक्सपीरियंस था, वो सारी चीज़ें हमने आपके साथ शेयर किया है। अब बारी आपकी है। नाउ इट्स योर चॉइस हाउ टू हैंडल, हाउ टू मैनेज, हाउ टू स्टडी, इट्स योर चॉइस। इफ़ यू स्टडी प्रॉपरली, रेगुलरली, इन डिसिप्लिन वे, तो मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूं कि आपका 80 और 90% बहुत आसानी से आएगा। मेरे बैचेज में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं जिनका इंग्लिश में 92, 93, 94 आया है। तो लोग पूछते हैं, इज इट पॉसिबल टू स्कोर 93, 92, 95 इन इंग्लिश? मैं कहता हूं यस, इट्स पॉसिबल। बच्चे लाए हैं, आप भी ला सकते हैं। और मैं कह रहा हूं ना, हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट का मार्क मिलकर ही 5 सब्जेक्ट का आपका परसेंटेज बनाता है। सो अगेन थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नए कंटेंट, नए टॉपिक के साथ में। ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहिए।